टेंस। संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे 14 माहेश्वर सूत्र। इससे पहले थोड़ा सा लघु सिद्धांत कौमुदी के बारे में हम जान लेते हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी में आचार्य वरदराज ने विषयों को इस प्रकार से क्रमबद्ध किया है। सर्वप्रथम संज्ञा, संधि, सुबंध, अव्यय, तिङत, प्रक्रियाएं, कृदंत, कारक, समास, तद्धित और स्त्री प्रत्यय, ये सभी हमारे व्याकरण संबंधी कार्यों के लिए अनिवार्य है। अब हम बात करते हैं 14 माहेश्वर सूत्र की। 14 माहेश्वर सूत्र संस्कृत की वर्णमाला है एक तो, और हम इनको देखते हैं। ए ई ऊण रील रिक ए ओम आई औच ह य व र ट लण ये में गैण नम झे भे ये घे ढे दश जय बे गे डे दश ख फ छ ठ चे टे ते व के पे ये शे से र और हल। ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं। इनमें नंबर 1 ये हमारे अण अक अच आदि संज्ञाओं के लिए प्रयुक्त होते हैं। अण अक अच आदि में आपको बता देती हूँ। कुल 14 माहेश्वर सूत्र 42 प्रत्याहार बनाते हैं। प्रत्याहार का अर्थ है संक्षिप्तीकरण। जैसे हम किसी काम को कहते हैं कि A to Z लिखिए, तो अब हम उसमें लिखते हैं सारे इंग्लिश के अल्फाबेट्स। इसी प्रकार जब हम संस्कृत में हम कहते हैं अण लिखिए, अक लिखिए, तो हम क्या लिखेंगे? क्या हम ए ई ऊणे लिखेंगे? नहीं, हमें लिखना है। हमारे संस्कृत में, हमारे माहेश्वर सूत्र में एक नियम है। वो नियम है एषाम अंत्यः इतः। इन सभी 14 माहेश्वर सूत्र के जो अंतिम वर्ण है वो इत्संज्ञक होते हैं। कैसे इत्संज्ञक होते हैं? जैसे ए ई उ ऊण। ए ई ऊण में 3 वर्ण ही परिगणित होंगे। ए ई उ ण जो है ये इत संज्ञक है, और इत संज्ञक का जो फल है वो फल है लोप। इसका फल होता है, इत संज्ञक का फल होता है लोप हो जाना। तो हमारे ये सभी, इन सभी में अंतिम वर्ण का लोप होता है, शेष सभी परिगणित होते हैं। पुनः हमारे है से लेकर ले तक, यानी ये हमारे हल हुए। हल में सारे व्यंजन आते हैं। तो सारे जो व्यंजन आते हैं हम इन सूत्र में देखते हैं। है ये वे रे ले ये मैं ये ण ने झे भे घे ढे धे जे बे गे डे दे खे फे छे ठे चे टे ते के पे शे से और है। इन सभी में हम देखते हैं सब में आकार विद्यमान है। इन सभी में क्या विद्यमान है? आकार। जैसे है लिखा हुआ है तो है में कौन हुआ? है जमा ए, तो इसका मतलब इसमें स्वर है। लेकिन हकार आदिशु आकार उच्चारणार्थ है। इन है ये व रे इत्यादि व्यंजनों में जो आकार होता है वो मात्र उच्चारण के लिए होता है, केवल उच्चारण में सहायता देता है, अन्यथा इसका यहाँ कोई प्रयोग नहीं होता है। तो हम जैसे कोई हमसे कहता है कि आप लिखे जश प्रत्याहार लिखिए। जैसे किसी ने कहा जश लिखिए, तो जश में हम क्या लिखेंगे? जय बे गे डे दे, जय बे गे डे दे। लेकिन ये सभी हल होंगे। ये सभी कैसे होंगे? हल। इनमें आकार विद्यमान नहीं होगा। अब एक और बात आती है, और वो बात ये है लण मध्ये तु इत संज्ञकः। जो लण के बीच में, लण के बीच में जो विद्यमान है वो इत संज्ञक होता है। अब लण के मध्य में कौन है? लण के मध्य में ले ए ण यानी ए विद्यमान है।
इस ए की उपदेशीय अनुनासिक इत से इत संज्ञा हुई और तस् से लोपः से लोप हुआ। तो इस ये क्यों माना? लण मध्य को, जो लण के मध्य में है यानी ए है, उसको इत संज्ञक क्यों माना? वो इसलिए माना कि रे प्रत्याहार बनाया गया। अब इस रे प्रत्याहार को कैसे लेंगे हम, ये देखिए, है ये वे को छोड़कर रे और रे से लेकर ल तक परिगणित करेंगे। क्यों? क्योंकि ल में जो ए विद्यमान है वो इत संज्ञक है। तो ये हमारा रे क्या हुआ? ये हमारा रे प्रत्याहार हुआ। और जब हमसे पूछा जाएगा कि रे प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं, तो हम इस प्रकार लिखेंगे, रे, ले, रे और ये दो वर्ण विद्यमान है और जो अंत में जो ए है ये लोप, इसका लोप प्राप्त हुआ है। रे प्रत्याहार की आवश्यकता क्यों पड़ी? रे प्रत्याहार की आवश्यकता गुण संधि में, बहुव्रीहि समास आदि में होती है। जैसे गुण संधि का उदाहरण देखिए, जैसे एक सूत्र आता है ओरण रप रह, उहु, ये इस प्रकार लिखेंगे, उहु अण रप रह। उहु का अर्थ है ये ऋकार की विभक्ति है, यानी जो री है इसका जो आदेश ए है ये ए रे परक होगा। ये आदेश कैसा होगा? रे परक। तो ये जो रे परक है ये रे प्रत्याहार है, इसे हम रे प्रत्याहार कहेंगे। और रे प्रत्याहार में हमारे कौन होते हैं? रे और ले, ये दो। इसका अब पूरा क्या अर्थ हुआ? यानी री के स्थान पर जो ए आदेश हो रहा है ये ए आदेश अर अथवा अल इन दो रूपों में होगा। कैसे होगा? जब हम कृष्ण धन रिद्धि ये संधि करते हैं तो हमारा अर आदेश होता है, कृष्ण रिद्धि होता है। सप्त धन ऋषि करते हैं, सप्तर्षि होता है। तवलकार तव धन ऋकार करते हैं तो ये अल्परक होता है। इस प्रकार जो ये हम माहेश्वर सूत्र पढ़ रहे हैं इनकी हमें स्थान स्थान पर आवश्यकता पड़ेगी। और हमारे जो 42 प्रत्याहार हैं जो इन 14 माहेश्वर सूत्रों से बने हैं इनकी हमें आगे आवश्यकता होगी। अब हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, इससे नेक्स्ट हलंत्यम आदि सूत्र, नेक्स्ट संज्ञा सूत्र की जानकारी लेंगे।